फरमाया कि आप इस वजीफा को किया करें तो इंशाअल्लाह जो भी इस अमल को करेगा, अगर वो किसी भी परेशानी में मुब्तला होगा, इस अमल को करने के बाद सजदा में जाकर अपनी हाजत को तलब करेगा, तो इस हज़्बरी कैफियत रखने वाले अमल के वसीला से अल्लाह इसकी परेशानी को ख़त्म फरमा देंगे, इसकी हाजत रवाई फरमाएंगे। एक ही दिन में अल्लाह ताला आपकी परेशानी को ख़त्म फरमा देंगे। ये वजीफा बहुत आसान है। जब भी आपको कोई परेशानी हो तो आप इस हुजूर ये कैफियत रखने वाले कलमात को पढ़ सकते हैं। हुजूर कैफियत का मतलब हाजिर कैफियत, ऐसी कैफियत जो आपको अल्लाह के सामने हाजिर कर दे और आप अल्लाह से जो भी मांगे अल्लाह वो आपको अता फरमा देते हैं। इंशाअल्लाह बहुत ही आसान सा वजीफा है, लंबा चौड़ा वजीफा नहीं है। हमेशा वज़ाइफ को दिल से किया करें और यकीन कामिल से कह करें कि मैं जो अल्लाह से मांगूंगा मेरा अल्लाह इसको देने पर कादिर है। आपने एक जगह बैठकर अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। शुरू में भी और आखिर में भी दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे या क़य्यूम बरहमतक इस्तगीस, यही वो कलमात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को फरमाया कि वो ये पढ़ लिया करें क्योंकि ये हज़्बरी कैफियत रखने वाले कलमात हैं। 100 मरतबा पढ़ लेना है और फिर सजदे में जाकर अल्लाह से अपनी हाजत को तलब कर लेना है। इंशाअल्लाह ये ऐसे कलमात हैं जो आपको अल्लाह के सामने हाजिर कर देंगे और अल्लाह के सामने आप जो भी अल्लाह से मांगेंगे वो आपको अता फरमा दिया जाएगा, क्योंकि इन कलमात के बारे में फरमाया गया है कि ये इसम आज़म है और इसम आज़म वो कलमात होते हैं कि जिनके जरिए से मांगा जाता है तो अल्लाह ताला इस दुआ को कभी भी रद्द नहीं फरमाता। ये वो कलमात हैं कि जो आपको अल्लाह के करीब ले जाते हैं। ये वो कलमात हैं कि जिसके जरिए से बंदे नसीब खल जाते हैं। ये वो कलमात हैं कि इनके जरिए से अल्लाह से जो भी मांगा जाता है अल्लाह पाक अता फरमा देते हैं। लेकिन हमेशा ये कोशिश किया करें कि जब भी कोई वजीफा करें, जब भी कोई अमल करें तो अल्लाह को कादिर मुतलक माना करें। इसम आज़म तो वही इसम आज़म है कि जब अल्लाह को पुकारें तो अल्लाह को सबसे बड़ा हाजत रवा मानते हुए, अल्लाह को मुश्किल कशा मानते हुए अल्लाह से मांगा जाए और वही अल्फात वही कलमात इसम आज़म बन जाते हैं। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो, आमीन। अगर कोई इंसान आपको दिख देता है, परेशान करता है तो इसका बड़ा बेहतरीन हल ये वजीफा है। पहली बात तो आप गौर किया जाए कहीं आपकी किसी बात में गलती तो नहीं, अगर गलती है तो इसे दरअसल करें। और दूसरी बात, कुरान कहता है अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ बुराई करे तो तुम इसका जवाब बेहतरीन तरीके से अच्छाई से दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा बदतरीन दुश्मन भी तुम्हारी तारीफ करेंगे और तुम्हारे खैर ख्वाह हो जाएंगे। लेकिन लाजिम यह है कि आप हमेशा अच्छाई करें, फिर इसका असर आपके सामने होगा। और एक और काम भी कर ल जाए, अगर कोई इंसान आपको तंग करता है, अगर आपको किसी से डर लगता है या किसी किस्म का आपको खौफ है कि कोई आप पर जादू ना कर दे, कोई तावीज ना डाल दे, या कोई इंसान आपके रिश्ते में या आपके घर में कोई परेशानी ना कर दे, तो आप सिर्फ एक काम कर ले जाए, रोजाना सुबह और शाम कुरान की आखिरी 2 सूरतें सूरह अल फलक और सूरत अल नस को पढ़कर अपने घर पर अपने जिस्म पर दम कर ली जाए। इन सूरतों को पढ़ने वाले को अल्लाह हसद करने वाले लोगों से, शैतान से, जादूजनात से, बुरे तावीज से और दुनिया में जो चीजें जो इंसान को नुकसान पहुंचा सकती हैं, अल्लाह इन तमाम चीजों से इस बंदे को अपनी हिफाजत में ले लेते हैं। इन 2 सूरतों को पढ़ने वाला हमेशा इसका दिल बेखौफ होगा, इसके दिल में डर ना होगा। ये 2 सूरतें बड़ी बेहतरीन हैं। नजर बंद का इलाज है, डर का इलाज है, हसद करने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले लोगों का बेहतरीन इलाज है, शैतान जन्नत का बेहतरीन इलाज है, बीमारियों का बेहतरीन इलाज है। अगर आप इन 2 सूरतों को रोजाना पढ़ते रहे, चुनित दिन चुनित हफ्ते के अबद, आप देखेंगे हर तरफ सुकून होगा, दिल में सुकून होगा, घर में सुकून होगा और जिंदगी बड़ी बेहतरीन गुजरती जाएगी। और जो लोग आपको तंग करते हैं अल्लाह इनको खुद ही आपसे दूर कर देगा और इनको रास्त पर ले आएगा। दुश्मनों से बचाव के लिए यूं तो इंसान बहुत से तदाबीर करता रहता है, ताहम दुश्मनों के छपे हुए हरबत जैसे जादू, साजिशें वगैरह, इनसे कई मर्तबा बचना मुश्किल हो जाता है और आप दुश्मन के वार का शिकार हो जाते हैं। अपने दुश्मन से हिफाजत के लिए एक ईमानदार अल्लाह वाले सरकारी अफसर का आजमूदा वजीफा क़ारीन की खिदमत में पेश है। इन सरकारी अफसर का नाम अबरार सिद्दीकी है और इन्होंने अपनी एक तहरीर एक सोशल मीडिया साइट को भेजी है जो कि सिर्फ क़ारीन की फलाह के लिए नेक नियति के जज्बे के तहत यहाँ पेश की जा रही है।
वो लिखते हैं कि मेरा नाम अबरार सिद्दीकी है और मैं कराची में रहता हूँ। निजाम भाई, मैं इस बात पर पूरा यकीन रखता हूँ कि जब तक अल्लाह ना चाहे कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता। मैंने मुलाजमत के दौरान जहाँ अफसरी की किसी के साथ जानबूझकर बुरा नहीं किया। खुदा न खास्ता किसी से बुरा हो गया हो तो अलग बात है, और आज के लिए मैंने अल्लाह से हमेशा तौबा इस्तगफार ही की है। इसकी इस्तिताअत अल्लाह ने मुझे अपने एक नेकसरत बंदे की वसातत से फराहम की। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन।